कहानी। राहुल ने दिल्ली में एक पुरानी बिल्डिंग में कमरा किराए पर लिया था। वह नया नौकरी करने आया था और ज्यादा किराया नहीं दे सकता था। मकान मालिक ने उसे सस्ते में एक कमरा दिया, चौथी मंजिल का आखिरी कमरा, जो पिछले 3 सालों से बंद पड़ा था। जब राहुल ने पूछा कि वो कमरा इतने समय से खाली क्यों था, तो मकान मालिक ने बस इतना कहा, कभी कभी कुछ कमरों को बंद ही रहना चाहिए, लेकिन अब तुम कह रहे हो तो ले लो। राहुल ने हंसते हुए बात टाल दी। पहली रात। कमरे में घुसते ही राहुल को अजीब सी ठंड महसूस हुई। कमरे में हल्की सी गंध थी, जैसे कोई पुराना फर्श भीग चुका हो। उस रात उसे नींद नहीं आई। 2:45 बजे रात में दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। टक टक टक। उसने दरवाजा खोला, कोई नहीं था। सीढ़ियों पर नीचे देखने पर उसे ऐसा लगा जैसे कोई लड़की सफेद साड़ी में खड़ी थी, लेकिन पलक झपकते ही वो गायब हो गई। अगली रात। राहुल ने सोचा शायद सपना देखा होगा, लेकिन इस बार उसने दरवाजा नहीं खोला। दस्तक फिर हुई, और इस बार ज्यादा जोर से। टक 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 टक। धीरे धीरे दरवाजे के नीचे से लाल रंग का पानी बहने लगा। राहुल घबरा गया। जब सुबह हुई तो पानी गायब था और जमीन एकदम सूखी। सच का खुलासा। राहुल ने नीचे के चौकीदार से पूछा। चौकीदार ने डरते डरते बताया, 3 साल पहले उस कमरे में एक लड़की रहती थी। वो अकेली थी और मानसिक रूप से परेशान। एक दिन उसने वहीं आत्महत्या कर ली। उसकी आत्मा आज भी उसी कमरे में भटकती है। रात के 2:45 बजे वो दरवाजा खटखटाती है, जैसे मदद मांग रही हो। अंतिम रात। राहुल ने कमरा छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन उस रात 2:45 बजे दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे में घुप अंधेरा हो गया। राहुल का मोबाइल, लाइट, सब बंद। अचानक एक फुसफुसाहट आई, मुझे बाहर मत निकालो, मैं अकेली हूँ। जब सुबह मकान मालिक आया, उसने देखा कमरा फिर से बंद था और दीवार पर खून से लिखा था, अब मैं अकेली नहीं हूँ। 3 दिन बीत चुके थे। मकान मालिक ने उस कमरे को फिर से ताला लगवा दिया, लेकिन तभी एक नया किराएदार आया, अमन, जो राहुल का पुराना दोस्त था। राहुल का कोई पता नहीं चल रहा था और अमन को सिर्फ इतना बताया गया कि वो कमरा छोड़कर चला गया। अमन ने वही कमरा ले लिया। रात 1:45 बजे अमन ने बत्ती बुझाई और सोने की कोशिश की, लेकिन कमरे में उसे हल्की सी सुगंध आई, गुलाब और खून की मिलीजुली गंध। दीवारों पर हल्का हल्का नमी का निशान उभरने लगा। 2:45 बजे वही दस्तक। टक टक टक। लेकिन इस बार अमन ने दरवाजा खोला और सामने कोई लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए, चेहरा झुका हुआ। अमन बोला, कौन हो तुम? लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया। वो राहुल था। लड़की की शक्ल में, चेहरे से खून बह रहा था, आंखें पूरी काली। राहुल की आवाज में, मैंने कहा था कोई भी इस कमरे में ना आए। अगली सुबह। अमन गायब था। कमरे की दीवार पर अब एक नया नाम लिखा था, अमन। पुराने नाम, राहुल, के नीचे। अब मकान मालिक समझ चुका था, कमरा बंद करने से आत्मा बंद नहीं होती। हर नया किराएदार आत्मा के लिए एक नया शरीर बन जाता है। 3 दिन बाद एक नया किराएदार आया।
लड़की थी, नेहा। कमरा साफ सुथरा दिख रहा था, दीवारें रंगी हुई थी। लेकिन जब नेहा ने अपना बैग रखा, दीवार पर हल्की सी खरोंच दिखी। अब मैं अकेली नहीं हूँ। नेहा को शुरू के 2 दिन कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन तीसरी रात जैसे ही घड़ी 2:45 पर रुकी, उसका लैपटॉप अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक पुरानी वीडियो चलने लगी। वीडियो में एक लड़की चीख रही थी, मुझे मत बंद करो। नेहा ने स्क्रीन ऑफ की, पर वीडियो वापस ऑन हो गया। अब वीडियो में लड़की की शक्ल बदल गई थी। नेहा जैसी ही दिखने लगी, कमरे का रहस्य खुलता है। नेहा ने अगले दिन एक पुरानी फाइल खोज निकाली, जिसमें लिखा था कि इस कमरे में कई लोग गायब हो चुके हैं। राहुल, अमन और उससे पहले साक्षी, वो लड़की जिसने आत्महत्या की थी। लेकिन नेहा को शक था, ये आत्महत्या नहीं थी। कमरे में किसी ने उसे मारा था और उसकी आत्मा बदला ले रही थी। आखिरी रात, युद्ध आत्मा से। नेहा ने कमरे में एक कैमरा लगाया। रात को फिर से दस्तक हुई। टक टक टक। इस बार दरवाजा अपने आप खुला और अंदर घना अंधकार फैल गया। आवाज आई, अब तू भी नहीं बचेगी। नेहा ने दरवाजे पर गंगाजल छिड़का और कमरे के बीचों बीच दीपक जलाकर चिल्लाई, मैं तुझे मुक्ति देने आई हूँ, साक्षी। सभी खिड़कियां एक साथ खुल गईं। कमरे में तेज तूफान आया और साक्षी की आत्मा लाल आंखों और जलते चेहरे के साथ प्रकट हुई। पर नेहा डरी नहीं। उसने कैमरे की स्क्रीन दिखाई, जिसमें आत्मा का चेहरा कैद हो चुका था। और जैसे ही दीपक बुझा, आत्मा चीखती हुई गायब हो गई। सुबह, कमरा शांत था। नेहा बच गई थी। कमरा अब एकदम शांत था। दीवार से सारे नाम मिट चुके थे। राहुल, अमन, साक्षी, सबको मुक्ति मिल चुकी थी। नेहा ने कमरा छोड़ा और जाते जाते दरवाजे पर एक पर्ची चिपकाई। ये कमरा अब शांत है, पर अगर तुमने इसे फिर से खोला, तो जो कैद हुआ था, वो दोबारा लौटेगा।